इंडिया मैच हार गया और रोहित शर्मा उम्मीद जो 2027 वनडे वर्ल्ड कप की उसने देखी थी। ये मैच जीतने के बाद इंग्लैंड ने रूट ने जिस तरीके से जाके अपना ये अटकिंसन भाई को जिस तरीके से गले लगाया है ना, लोगों को लग रहा होगा खुशी में लगाया है। उसको जाके यूं कहा तेरी ऐसी की तैसी तेरा नाच हो जाए तेरा है, अब हंसना पड़ेगा मुझे उस तरीके से। अबे हो लेने देता सेंचुरी, तेरी ऐसी की तैसी। हार्दिक पांड्या है तू इंग्लैंड का है, आज हार्दिक पांड्या बड़ा खुश होगा। टेक्निक सही है तुम्हारी बेटा, आगे जाके बहुत बड़े प्लेयर बनोगे। लेकिन रूट के लिए भाई लोगों यहाँ मतलब हैट्स ऑफ यार, कमाल, मतलब हैट मेरी वहाँ रखी है, कमाल कर दिया यार भाई। क्या पारी खेली इस लड़के ने, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। बताया उसने क्यों वो बड़ा प्लेयर है। मेरे रोहित शर्मा के, मेरे गिरधारी लाल भाई के दीवानों, टाइम आ गया है। गिरधारी भाई जा रहे हैं। अब अगर तुम चाहते हो तो पहले हम लोग इस वनडे मैच के हारने की दुख मना सकते हैं, पर मैच तो तुम्हें सबको ही पता है हम लोग सिलेक्शन से हारते हैं। बट रोहित शर्मा भाई लोगों जा रहा है और सबसे ताकतवर तो भाई सेलेक्टर्स ही है। और मुझे तो लगता है गौतम गंभीर से भी बातें आगे निकल चुकी हैं। अब ये गौतम गंभीर की जो खबर आई थी ना कुछ घंटे पहले कि गौतम गंभीर ने हाथ रख दिया है, खैर वो मजाक में मैंने बोला था कि ये हाथ रख दिया समझो डरो, डर का माहौल है, इसका मतलब घबराना चाहिए है। मुझे नहीं पता था सच में ये चीज़ सच हो जाएगी, बट हो सकता है इसलिए हाथ रखा हो, इसलिए कहा हो कि भाई खुल के खेल, जो एक आध मैच बचा हुआ है। तो भाई खबर ये है कि गिरधारी भाई को पहले ही कह दिया था, इन 3 वनडे मैचेस से पहले कह दिया, जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि ये तुम्हारे आखिरी मैच होने वाले हैं। अब इसमें रोहित शर्मा तो जाहिर सी बात है बिल्कुल खुश नहीं है, और रोहित शर्मा ने तो इच्छा जाहिर करी है भाई कि मैं खेलना चाहता हूँ, बट सेलेक्टर्स ने कह दिया है कि आप हमारे प्लान्स में हो ही नहीं हो। यहाँ 3 मैचों में, जो कि 2 निकल चुके हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था भाई, चाहे वो 3 सेंचुरी बनाए, चाहे 2 बनाए, चाहे 1 दोहरा सैकड़ा बनाए, बट डिसीजन ऑलरेडी हो चुका था। और ये तुम लोग रोहित शर्मा की पहले वनडे का तो चलो मैं छोड़ रहा हूँ, पर जिस तरीके से आज इस मैच में जिस तरीके से बल्लेबाजी करी ना, वो साफ साफ पता लग रहा था कि वो सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेल रहा, कुछ अपने भी उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, वो उनके खिलाफ भी बल्लेबाजी कर रहा है। हालांकि मैं तो पर्सनली चाहता था वो आए और उड़ा के खेले जैसे खेलता होता है रोहित शर्मा ऑलरेडी, पर भाई ये वाला रोहित शर्मा तो मैं तो जानता नहीं हूँ। खैर इस वाले रोहित शर्मा को तो 47 में 26 वाले को, जिसमें पुल शॉट भी मिस हो रहा है, जाके विराट कोहली बात भी कर रहा है, और एक कैच भी ड्रॉप हो रहा है, और उसके बाद मैच इंडिया हार रहा है। जो रूट को कम दिखाया जा रहा है, विराट को कम दिखाया जा रहा है, गिल को कम, बुमराह को कम, रोहित शर्मा पे कंसिस्टेंट कैमरा लगा हुआ है। कमेंटेटर बात कर रहे हैं, हिंदी कमेंटेटर बात कर रहे हैं, इंग्लिश कमेंटेटर बात कर रहे हैं, मैं दोनों कमेंट्रियाँ चेक कर रहा हूँ कि कौन क्या बात कर रहा है, तो सब यही बात कर रहे हैं भाई लोगों। टाइमलाइन पूरी भरी पड़ी है, पूरी टाइमलाइन भरी पड़ी है रोहित शर्मा के जाने की। ये है भाई लोगों वो खबर, रोहित शर्मा लॉर्ड्स ODI कुड बी हिज लास्ट फॉर इंडिया। तो ये है खबर मित्रगणों, पूरा भरा पड़ा है इस टाइम पे इंटरनेट, पूरी टाइमलाइन भरी पड़ी है कि किस किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। वो जा रहा है गिरधारी भाई आउट होके। 2026 में 30 का एवरेज है, 88 का स्ट्राइक रेट है। पर मेरा एक सवाल है इसमें, पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे इस बात से, कितने नहीं। मैंने एक चीज़ कही थी कि यार अब मत निकालना, बड़ा ही पाप हो जाएगा अगर अब निकाल दिया तो। देखो ये घर की टीम किसी की भी नहीं है, चाहे सेलेक्टर हो, वो भी नौकरियां ही कर रहे हैं, और ये सेलेक्टर्स यहाँ तक आए भी इस वजह से हैं क्योंकि रोहित शर्मा ने 10 साल के बाद इंडिया को कोई ICC ट्रॉफी जिताई। 10 भी नहीं, हम आखिरी कब जीते थे? 2011 में जीते थे भाई। 2013 में एक ICC ट्रॉफी जीते थे हम, उसके बाद 2024 में जीते। 10-11 साल के बाद एक ट्रॉफी हम लोग जीते। ये सेलेक्टर्स लोग भी यहीं तक आए हैं, सिर्फ रोहित शर्मा ने इनकी नौकरियां आगे बढ़ाई हैं। फिर हम वर्ल्ड कप जीत गए 24 वाला, 25 की चैंपियन ट्रॉफी जीत गए। और मैंने ये कहा था अगर तुमने ये चिरकुट काम कर ही लिया है ना, फिर जब कप्तानी ली थी ना चैंपियन ट्रॉफी के बाद और शुभमन गिल को कैप्टन बनाया था, यार वहीं पे सांचा तोड़ देते, वहीं ख़त्म कर देते।
एक ही बार में हम भी कर करा के बातचीत खत्म कर लेते, लेकिन यहां तक लाने की जरूरत नहीं थी। इनका पूरा पूरा प्लान था रोहित शर्मा को निपटाने का, खत्म करने का ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर रोहित शर्मा बन गया प्लेयर ऑफ द सीरीज। वहां उसने शतक भी बना दिया, एक मैच खराब हो गया था लेकिन वो वहां प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गया था। उसके बाद एक सीरीज के बिहाफ पे बाहर कर नहीं सकते थे, तो चाहिए थी मतलब 3 4 5 पारियां चाहिए थी खराब, और वो अभी अभी आ गई हैं। पिछली जितनी भी पारियां उठा के देखोगे वो आ चुकी हैं। तो भाई ये कहानी चल रही है। तो अब मुझे ये देखना है, ये मेरा अब सिर्फ एक इंटरेस्ट है, और आई थिंक रोहित शर्मा के जितने फैंस लोग हैं भाई, तुम लोगों का भी शायद यही इंटरेस्ट होगा। हाँ, दिल तो टूटेगा, तुम तो चाहते ही होगे भाई 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेले। मैं भी चाहता था यार, एक अधूरी कहानी है, पूरी हो जाए तो अच्छा होगा। एज कैप्टन तो हो नहीं सकती, हो सकता है एज प्लेयर ही उठा ले। मुझे वो दिखता है, वो 3 पिलर के ऊपर मुझे वो वर्ल्ड कप दिखता है। मुझे वो नहीं दिख रहा है अब, जब ऑलरेडी सेलेक्टर्स बोल चुके हैं तुमने एक करना है एक कर लो, 20 करने 20 कर लो, दोहरा सैकड़ा रिपीट करना है रिपीट कर लो। हमारे प्लान में ही नहीं हो तुम। जब तुमको कोई यही कह दिया जाए कि भाई तूने आना है आजा घर पे, लेकिन तेरा है कुछ नहीं इधर, तेरे लिए है कुछ नहीं, खत्म है कहानी। तो वो वाली कहानी है भाई यहाँ पे। इस तरीके से चीजें चल रही हैं भाई। मैं सोच रहा था यार तभी बाहर कर देते अगर करना ही था तो, यहां तक लाने की जरूरत क्या थी फिर? और अगर यहां तक ले आए थे तो आगे भी चले जाते। पता नहीं भाई। अब ये है कहानी कुल मिला के भाई लोगों। तो रोहित शर्मा का यहाँ पे चैप्टर क्लोज है। अब मेरा एक ही इंटरेस्ट है, तुम लोगों का है कि नहीं है जरा बताना ऐसे करके। मेरा एक ही इंटरेस्ट है, क्या रोहित शर्मा अपने मुंह से बोल के रिटायर होगा? क्या लगता है तुम लोगों को, रिटायर होगा अपने मुंह से बोल के? क्योंकि भाई उसने कहा है कि मैं खेलना चाहता हूं, पर आगे से ये कहा गया है कि तुम हमारे प्लान में नहीं हो। देखो, तुम आज चाहे पकड़ के 5 प्लेयरों को रिटायर कर दो, लड़के पीछे बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे वो। एक वर्ल्ड कप में नहीं करेंगे, दूसरे में कर लेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे, तीसरे में कर लेंगे। देश तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, आगे भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रोहित शर्मा ही नहीं, रविंद्र जडेजा की भी खबर घूम रही है भाई मार्केट में। द इंडियन टीम मैनेजमेंट वांट टू मूव ऑन फ्रॉम रविंद्र जडेजा ahead of the ODI World Cup, with Akshar Patel set to be the lead spinner in the playing 11। मुझे तो ये समझना है कि अक्षर पटेल हमारा ऑलराउंडर है या फिर स्पिनर है, अकेला स्पिनर है। अगर तो ऑलराउंडर के हिसाब से हम खिला रहे हैं तो भाई वो पिछला मैच जिता दिया अक्षर पटेल ने बल्ले से, पर इसके बाद अगले 20 मैचों तक अगर वो पारी ही नहीं आएगी जिसमें इंडिया जीत सकती है यार, या फिर एक अच्छे टोटल तक पहुंच सकती है, तो फिर मेरा तो मेन स्पिनर कुलदीप है। और कुलदीप की इस टीम में जगह नहीं बन रही है, क्योंकि 8 तक आपको बल्लेबाजी चाहिए, और आखिरी में फिर वो 8 तक बल्लेबाजी रख के आप अपना कोलैप्स भी करवा लेते हो। तो भाई रविंद्र जडेजा का भी किस्सा यहाँ ख़त्म है। तो जितने रविंद्र जडेजा के दीवाने हैं वो भी सुन लो, इस वनडे मैच के बाद जो 19 तारीख को खेला जाएगा, बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा भाई। तो बात सिर्फ उतनी सी थी कि एग्जिट ढंग से मिल जाती तो बढ़िया था। और हाँ, रोहित शर्मा खेल रहा है, खेलते खेलते जा रहा है, वो अलग बात है, पर क्या कह के जाएगा, मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ भाई, इसका वेट कर रहा हूँ। तो भाई लोगों, इंडिया ये मैच हार गया है। कोई बता सकता है इंडिया ये मैच किस रीजन के कारण हारा है? मुझे लगता है कि हम रूट से तो हारे ही हारे हैं, हम लोग अपनी सिलेक्शन से भी हारे हैं भाई। यार देखो, आप मतलब हम पहला मैच जीत गए, वो आंखों में धूल झोंकने वाली बात होती है यार। वाशी, अक्षर और दुबे क्या आपको सच में वो वाला फिनिश दे सकते हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट में बाकी लोग दे रहे हैं? बस इसका जवाब दे दो एक बारी, यस और नो करके। यार हम लोग क्या करके गए हैं यार आखिरी में? मतलब विराट कोहली और अय्यर जब खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था यार एक ऐसा टोटल देंगे जिसमें कम से कम भी 30-35 रन, 20-25-30 रन आराम से हम लोग जीत जाएंगे। उसके बाद जो ठाठा हुई है, जिस तरीके से विकेटें गिरी हैं, इंडिया एक टाइम पे 31.3 ओवरों पे इंडिया 178 पे 3 विकेटें डाउन थी। वहां आता है
और विकेट गिरती है, जोफ्रा विकेट लेके जाता है विराट कोहली की, वहां विराट कोहली आउट होता है 178 पे, 4 विकेटें डाउन हो जाती हैं। देखते 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 भाई 210 पे 8 आउट हो जाते हैं। ये तो जस्सी थोड़े से रन डाल गए आखिरी में, नहीं तो हाल बुरा था। अय्यर ने बहुत अच्छी पारी खेली, आपका विराट कोहली ने बहुत अच्छी पारी खेली, पर क्या विराट कोहली हर मैच में 130-40 करके देगा तो ही कुछ करोगे? और ये निचले वालों के ना, ये जो एक ड्रामा है ना, ये जो 8 नंबर की नौटंकी है ना भाई, ये आपकी तब तक ढकी रहेगी, या तो ऊपर से गिल सेंचुरी बना दे या 80-90 बना दे या विराट बना दे, टॉप 3 और 4 में से कोई 2 चल जाएंगे तो नीचे वाली ड्रामेबाजी आपकी ढकी रहेगी। वो इसीलिए तो काम में आते हैं ना कि ऊपर वाले फेल हो जाएं तो नीचे वाले संभाल लेंगे। वो घंटा नहीं संभाल पाएंगे यार, कहां से फिनिश कर लेंगे? ये फिनिश होता है यार भाई यार, 178 पे चौथा विकेट, 181 पे पांचवा, 193 पे छठा, 193 पे सातवां, यहां हैट्रिक पे आ जाता है आपका जसप्रीत, वो अपना जोफ्रा आर्चर, 210 पे 8, 233 पे 9, 233 पे फिर 10। तो बड़ा अजीब सा सीन रहा है आज इंडिया का। और जोफ्रा के पहले स्पेल में हमने विकेटें नहीं दी और आखिरी में आके वो अपना काम करके चला गया भाई। ये हुआ है भाई आज लेखा जोखा इंडिया का। तो रोहित शर्मा का जब लोगों को पेट दिखता था ना, तब भी वो तेज ही खेल रहा था, बढ़िया स्टार्ट देता था, अच्छे स्टार्ट देता था, रन बना रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में जब तक रोहित शर्मा आउट नहीं होता है, तब तक वो सबका प्यारा दुलारा था, फेयरलेस कैप्टन था, फेयरलेस ओपनर था। जैसे ही वो छक्का चौका के बाद आउट हो जाता है, लोग कहते हैं कि क्या जरूरत थी उस शॉट की। और जब से कप्तानी गई है चैंपियन ट्रॉफी के बाद से, जब से वो बाहर गया है, मतलब एज कैप्टन जब से गया है, एज प्लेयर खेल रहा है, तो ये तो इम्पोर्टेंट था कि भाई अब रन दिखाने पड़ेंगे, रनों के लिए ही खेलना पड़ेगा। और आज जो पारी आई है वो साफ साफ वही थी कि चलो टाइम ले लेता हूँ, चलो ठीक है, रन जैसे तैसे बन जाएंगे। जैसे रूट ने बहुत टाइम लिया, पर रूट अल्टीमेटली रन बना गया। तो भाई गिरधारी भाई अब जा रहा है, कह के जाएगा, अपने मुंह से अनाउंस करेगा, नहीं करेगा पता नहीं, बट आखिरी मैच होने वाला है 19 जुलाई को, ऐसी खबरें हैं। पूरा इंटरनेट भरा पड़ा इस टाइम पे, मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये पारी भाई क्या करें इस पारी का? 47 में 26 है, चाहे 26 में 47 आ जाता फिर भी तो भारी करना था। और किसी भी इंसान को ये अगर गलत फहमी है कि ये 47 बॉल में 26 देखने के बाद डिसीजन लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 26 में 47 होता तो भी भारी था, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही डिसाइड कर लिया था, ऐसा बताया जा रहा है भाई। बाकी क्या सच है क्या झूठ है पता नहीं, जितने मुंह उतनी बातें, वही सारा सीन है। अब तो रोहित शर्मा रिपीट ही मार दे 264, तभी कुछ हो सकता है भाई। और वो भी आने वाली जनरेशन कहा करेगी कि ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये भी बात बिल्कुल सच है, क्योंकि 264 रन एक ही बंदा बना जाए एक ही पारी में, कैसे हो सकता है? ये भी पॉसिबल नहीं। और वो भी वनडे में, टेस्ट में तो चलो फिर भी हो सकता है कि मान ले कोई आगे आने वाले टाइम में, पर वनडे में तो बहुत मुश्किल है मानना। शुभमन गिल बहुत अच्छी पारी खेली यार शुभमन गिल ने, बहुत। ये 31 रन जो बनाए हैं ना शुभमन गिल ने, ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही तड़ी के साथ, बहुत प्यारे, बहुत क्लीन, बहुत सुंदर तरीके से खेल के गया भाई। 6 चौके मारे, एक छक्का वगैरह अगर नहीं आया, मतलब वो थोड़ी गड़बड़ होगी वहाँ पे। तो ये कहानी रही है। विराट कोहली, हाँ भाई विराट कोहली के दीवानों आओ फिर, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? ये मैच विराट कोहली की वजह से नहीं हारी इंडिया, ये मैच अय्यर की वजह से भी इंडिया नहीं हारी है। ये मैच हम लोग गिल की कैप्टनसी की वजह से नहीं आ रहे, हम लोग गिल की सिलेक्शन की वजह से आ रहे हैं। हम लोग गौतम गंभीर जो कि गिल के साथ ही बैठ के प्लेइंग 11 बनाता है, ये हम उसकी वजह से हार रहे हैं। विराट कोहली 65 कर ले, 40, और मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, कभी कभार सेंचुरी के अलावा भी अप्रिशिएट कर दिया करो किसी पारी को। ये सच है कि अगर विराट और अय्यर में से एक बंदा 130-35 की पारी खेलनी पड़नी थी, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन गया था, पर वो हो नहीं पाया भाई, और वो होगा भी नहीं हर मैच में यार। पिछला बहुत ही रेयर फेलियर था विराट कोहली का। और जो रन बनाए ना विराट कोहली ने, और खास करके वो जो क्या नाम है उस लड़के का, हचिंसन ना,
भाई उसके जो तड़ी दी थी ना, आते ही जो चौका मारा था उसके, वो इतना अच्छा ओवर डाल के गया था। उससे पहले बहुत बढ़िया, मतलब वो बहुत अच्छा ओवर डाल रहा था, बहुत ही बढ़िया। उस बंदे को फिर बॉल, उसको टप्पा नहीं डालना आ रहा था, इतना तगड़ा, इतना बढ़िया शॉट मारा था। और रोहित शर्मा भी बड़ा एंजॉय कर रहा था, हंस रहा था दूर से, जिस तरीके से विराट कोहली पूरा एकदम डोमिनेट करके खेल रहा था, और चढ़ के खेला आज पूरा एकदम गजब तरीके से। पर अच्छी पारी थी, 8 चौके मारे, 98 का स्ट्राइक रेट भी था। और अगर विराट भी फेल हो जाता, खैर सेलेक्टर्स तो रोहित शर्मा को ऑलरेडी निपटा चुके थे, तो आज की तो ये बड़ी खबर है। पर अच्छा हुआ कि चलो एक बंदे के तो एटलीस्ट रन आए ही आए यहाँ पे। उसके बाद भाई लोगों, नंबर 4 पे आज भेजा गया ईशान किशन को। मैं ईशान किशन की परफॉर्मेंस को तब जज करूंगा जब तुम उसको रेगुलर खिलाओगे। उसके बाद आता है भाई लोगों श्रेयस अय्यर, 66 रन की पारी खेली अय्यर ने 71 बॉल में। सुंदर को देख लो भाई लोगों क्या करके गया है। वाशिंगटन सुंदर 5 में 2, इंजरी भी हो गई। दुबे जी तो पहली बॉल पर निकल ली है। शुक्र है भगवान का, आज फलीप नहीं मारी दुबे जी ने। गुरनूर की ऐसी बखियों पे बॉल मारी है जोफ्रा ने, पर अच्छा किया उसने आके, जिस तरीके से वो हैट्रिक बॉल को रोका। और मुझे तो यार खेलते हुए ठीक लगा, बल्लेबाजी करते हुए ये गुरनूर ठीक लगा। कुलदीप मंजूर नहीं है, हार मंजूर है इनको। फिर प्रसिद्ध कृष्णा जी का खून खोल गया। प्रसिद्ध कृष्णा जी कह रहे मुझे रोक लो कोई, यूं बाबू भाई की तरह यूं हाथ करके पीछे कह रहे मुझको रोक लो कोई। अरे भाई सिंगल ले लेता उधर से, बुमराह ठीक ठाक बना रहा है। वो 13 में 20 करके खड़ा हुआ था बुमराह वहां पे, पता नहीं इसके कौन से जज्बात जाग गए। खैर फिर कौन सा जीत जाना था। तो ये थी भाई लोगों इंडिया की बल्लेबाजी। अब बात करते हैं इंडिया की बॉलिंग पे। सबसे पहले किस किस को लगता है भाई कि जस्सी को अर्शदीप की जरूरत है, या जस्सी को राणा जी की जरूरत है? बुमराह को विकेट नहीं दे रहे सामने वाले, रिस्क ही नहीं ले रहे। जस्सी 10 में 45, 1 विकेट। फेमस भाई 9.1, 52, 1 मेड इन, 1 विकेट। बॉल अच्छा डाला है उसने, कृष्णा ने बॉल अच्छा डाला है। वो तो वैसे मजे के लिए होता है। गुरनूर अपना इसका प्रसिद्ध कृष्णा भाई का मजे आते हैं यार, प्यारा बच्चा, प्यारा भाई है। गुरनूर रन थोड़े ज़्यादा दे रहा भाई, रन थोड़े कम दे भाई, ठीक है, रन थोड़े कम दे। अगर इतने रन देने हैं तो फिर 1 विकेट और। शिवम दुबे, मेरे ख्याल से तो शिवम दुबे ज़्यादा बढ़िया बॉल डाल रहा है, अच्छा बॉल डाल रहा है, ठीक बॉल डाल रहा है। 6 ओवरों में 32, 1 विकेट। अच्छा, गुरनूर ने 67 रन देके 2 विकेटें ली हैं। अक्षर पटेल 9 ओवर 1 मेड इन, 35, 1 विकेट। रन तो बिल्कुल नहीं दिए यार, अच्छा डाला है बॉल ओवरऑल। पर हार कैसे गए यार फिर?